कि हरि कहीं चल ना जाए, हमको छोड़कर चले ना जाए, है ना। किंतु विरह में ये भय नहीं होती, केवल मिलने का मन एकदम एकांत एकाग्रचित हो जाता है एक मार्ग पर, उसमें भाव और वो जो मीरा की जो हमने बतलाया था, उदाहरण दिया था, तो गौड़िया संप्रदाय, इस संप्रदाय से ये इस्कॉन संस्था भी जुड़ा हुआ है। मार्ग है मीरा की जो भक्ति का जो मार्ग है, भगवान को पति रूप में पाने का, और इतना प्रेम कि भगवान भी उसके नतमस्तक हो जाए, इस मार्ग का, गौड़िया का। कुछ लोगों को चाहिए कि नहीं, हमें बिरहा नहीं चाहिए, हमें भगवान के साथ रहना है, जुगलना है, मानो सखी बनकर के जैसे सेवा करना है, तो ये मार्ग भी उसको सखी संप्रदाय कहते हैं। और कुछ लोगों को चाहिए नहीं, भगवान तो बहुत महान है, हम तो बहुत छोटे हैं, तो महान के निकट हम कैसे आ सकते हैं, हम भगवान को ईश्वर के रूप में पूजा करेंगे। तो ये है श्री संप्रदाय। अलग संप्रदाय को अलग भाव होते, विवाद के लिए नहीं बना है। अब जैसे इस संप्रदाय में विरहा प्रधान है, तो विरहा में भी सखियों की सेवा प्रधान है। श्रीमती राधा रानी की जो मुख्य पार्षद है, उनके सबसे निकट सखियां जो हैं, उनकी सेवा करने का सौभाग्य इस मार्ग द्वारा प्राप्त होता है, अन्य मार्गों से नहीं प्राप्त होता है, विशेष करके इस मार्ग से। तो यहाँ पर ये जो संप्रदाय है, चार, वैष्णव में चार संप्रदाय होते हैं, ब्रह्म संप्रदाय, कुमार संप्रदाय, श्री संप्रदाय और रुद्र संप्रदाय, चार संप्रदाय, जो कि आधुनिक काल में, उस समय से आज तक आधुनिक काल में ये थोड़े अलग नामों से भी जाना जाते हैं। ब्रह्म संप्रदाय गौड़िया संप्रदाय, या तो ब्रह्म मध्व गौड़िया माने जाते हैं। निम्बारकाचार्य के संप्रदाय कुमार संप्रदाय है, और रुद्र संप्रदाय आज आधुनिक काल में वल्लभ संप्रदाय माने जाते हैं, और श्री संप्रदाय ये लक्ष्मी जी की संप्रदाय है यहाँ पर। तो इनमें दीक्षा लेने से और शिक्षा लेने से हम वास्तविक धर्म के तत्वों को समझ सकते हैं। और यहाँ पर शास्त्रों की वाणी है कि संप्रदाय विहीन ये मंत्राते निष्फला मता, बिना संप्रदाय दीक्षा लिए हुए जो मंत्र आप जाप करेंगे उसका फल आपको नहीं मिलेगा। किंतु श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु इतने दयालु है कि एक मंत्र दे दिए कि आप दीक्षित ना भी हो तब भी वो काम करेगा। वो कौन सा मंत्र है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक ही मंत्र है और दूसरा कोई मंत्र नहीं। दूसरे सारे मंत्रों के लिए दीक्षा आवश्यक है, किंतु यदि आप दीक्षित रूप से लेते हैं हरे कृष्ण मंत्र तो फल भी और बड़ा हो जाता है। वैसे हरे कृष्ण मंत्र आपको चाहो तो मुक्ति तक पहुंचा सकता है, किंतु स्वरूप उपलब्ध और संबंध हरि से बनाने का उसके लिए गुरु आवश्यक होता है। जिस प्रकार एक कुमारी स्त्री स्वयं जाकर के विवाह नहीं करती, हमारी परंपरा नहीं है, उसके लिए कन्यादान आवश्यक है, पिता माता आवश्यक है और कोई पुरोहित भी आवश्यक है। उसी प्रकार यदि आप भगवान से संबंध बनाना चाहते हो तो पुरोहित या पिता आवश्यक है, वो है गुरु। गुरु आपके कन्यादान करेंगे हरि के साथ और फिर गठबंधन हो जाता है, फिर भजन करो और हरि का हो जाओ। यही बात है यहाँ पर। कहने लगे कि वास्तव में सबके लिए ये यमराज कह रहे हैं परम धर्म यही है कि श्री कृष्ण के भक्ति करे जो कि नाम जप से शुरू होता है। हे पुत्र, यहाँ पर यमदूतों को पुत्र कहा है यमराज ने, क्योंकि उनके सेवक के प्रति स्वयं स्वामी एक पिता का भाव रखता है। ये जो हरि नाम का जो महिमा है, जो महात्म्य है, तुम लोगों ने साक्षात देखे कि अजामिल ने जब उचारा तो मुक्त हो गया मृत्यु के पास से भी। तो अब तुम स्वयं इस हरिनाम की महिमा का साक्षी हो, कहने लगे। इसलिए ये जान लो कि वास्तव में भगवान को पाने के लिए उनकी श्रवण और उनकी कीर्तन ही पर्याप्त है और कुछ करने की आवश्यकता नहीं। और इसे हर व्यक्ति पापमुक्त हो सकता है यदि वो
निरपराध जप करे। कल बतलाया था ना नाम आभास क्या होता है, 3 स्तर बतलाया था। एक है नाम अपराधी स्तर, उसके बीच में है नाम आभास, और फिर है शुद्ध नाम जिसको प्रेम नाम भी कहते हैं। या तो कुछ लोग कहते हैं 2 ही स्तर है, नाम अपराध और शुद्ध नाम, क्योंकि नाम आभास जैसे छाया होता है किसी की आभा। तो प्रारंभ में हम लोग तो नाम अपराध करेंगे जब करते समय, किंतु जब छोड़ना नहीं चाहिए। वही नाम उसको शुद्ध कर देगा अपराधों को। फिर आगे जाकर के नामाभास से जब शुद्ध नाम का जागरण होता है तो जो हम प्राप्त करना चाहते वह सब मिल जाता है। यहाँ तक कि हरिनाम का यह महत्व भी है। आप लोग तो भारतीय संस्कृति से जुड़े हुए हैं, तो एक प्रकार से आपका वर्ण या जाति आपको विदित होगा, नाम से पता चलता है। जैसे कोई किसी का नाम चक्रवर्ती हो और किसी का नाम शर्मा हो, किसी का नाम चतुर्वेदी हो, तो इससे जाति पता चल जाता है ना। तो परंतु जिनको जाति नहीं है, जैसे विदेशियों को, तो नाम पहले सर्वप्रथम उनको जाति देंगे। जाति से क्या पता चलता है किसका स्वभाव किस प्रकार का है। जाति जन्म से नहीं, और आगे जाकर के देखिए केवल कर्म से नहीं, मन भी होना चाहिए। ये दक्ष की कथा में ये स्पष्ट होता है। नाम पहले जाति बताएगा आपका कि अच्छा मेरा स्वभाव इसका है, मुझे ब्राह्मण का कार्य करना चाहिए। सब नाम शुद्ध करने के पश्चात, अपराधों को शुद्ध करने के पश्चात पहले जाति बताता है, आपको अनुभूति कराता है। फिर उस ढंग से आप यदि कार्य करेंगे तो तुम्हारा जो स्वभाव, जिस स्वभाव से तुम जन्मे हो, वो शुद्ध होते 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 आप निर्प्राकृतिक स्वभाव, निर्गुण स्वभाव में आप प्रवेश करेंगे, ब्रह्मभूत बन जाएंगे। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा। ब्रह्मभूत माने जो मुक्त हो चुका है, उसको कैसे पहचाना जाता है? वो सदैव प्रसन्न रहता है, प्रसन्नात्मा। ना कोई चिंता, ना कोई कामना, ना शोचती ना कांक्षती, समः सर्वेषु भूतेषु। हर व्यक्ति को एक समान देखता है, और उसी स्तर पर मद भक्ति में लभते परम, भगवान की परम भक्ति प्राप्त होता है। सर्वश्रेष्ठ भक्ति कई प्रकार के, एक तो है सकाम भक्ति है, एक मानो कर्म मिश्र भक्ति है, तो उसको क्रियायोग बोलेंगे कि उसमें मुख्य शरीर की महत्ता है। भैया मुझे ऐसा शरीर मिला है तो मुझे ऐसे काम करना चाहिए भगवान के लिए। कोई हट्टा कट्टा हो, जिसको ये क्या बोलते हैं, व्यायाम कसरत बहुत अच्छा लगता हो, स्पोर्ट्स अच्छा लगता हो, उसको तुम बैठ करके पाठ करो तो उसको कष्ट होगा, कष्ट होगा। और प्राय देखा भी जाता है, यहाँ तक कि आज माने आधुनिक काल में नारियां भी बहुत पढ़े लिखे हैं, तो उनसे कह दो तुम बहुत सरल कार्य करो तो उनको कष्ट होगा। भैया पीएचडी इसलिए प्राप्त किया है कि मैं सरल कार्य करूं, पर इसमें एक प्रकार का दोष भी है। पीएचडी इसके लिए नहीं है कि आप माता बनना बंद कर दे, माता बनना नहीं आता हो। एक बार ऐसे ही हुआ, हमने सुना है, पंजाब की बात है। तो सासू कह रही है बहू से तुम जाकर के पानी भराओ। कहा मुझे पानी भरना नहीं आती। क्यों? अरे मैंने पीएचडी पढ़ा है, पानी नहीं भर सकती, अब तू जाके भर। ऐसे होता है, ये बहुत गलत बात है, ये बहुत गलत है। किंतु उनके अंदर एक प्रकार का ये दुख रहता है, मैंने इतने पोथी पढ़ पढ़ के मैं पंडिता बनी हूं अब जाकर पानी भरूं, तो ये अभिमान की बात है। दोनों कर्तव्यों का पालन करना पड़ेगा। अच्छा पढ़ी लिखी हो तो संसार में जाकर के अच्छा ऊंचा पद पर हासिल कर सकती हो, किंतु जब घर में पहुंचो तो जो नारी का स्वधर्म है उसको भी निभाओ। यदि यही नहीं कर सकती हो तो जो विद्या प्राप्त की हो वो एकदम निष्फल हो जाएगा। अब पुरुषों के लिए भी, तुम्हें पिता नहीं बनना आता, केवल डायरेक्टर ये बनना आता है, डायरेक्टर बनना आता है, तो घर में डायरेक्टर करोगे तो पत्नी की जूती सर पे पड़ेगा। जाओ वहां पर डायरेक्टर करो, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर हमारी चलेगी, घर की स्वामिनी हम हैं। ऐसे होता है, सब कुछ करना पड़ता है। तो शिक्षा के ऊपर हाँ बता रहे हैं यहाँ पे। अब यहाँ पर कैसे पहुंच गए त्रिगुण स्वभाव। हाँ, नाम सर्वप्रथम, बाद में जूती मारेगा। नाम पहले प्रेम देने से पूर्व जाति बतलाता है। जाति से उसके अनुसार शारीरिक जो स्वभाव होते हैं वो
शुद्ध हो जाते हैं नाम करने से, उसके अनुसार कार्य करने से। कोई ब्राह्मण है, ब्राह्मण स्वभाव का है, तो उसको गुरुकुल में पाठ कराओ, उसे सप्ताह कराओ, बहुत आनंद आएगा, उसको भी आनंद आएगा, अश्रुतागणों को भी आनंद आएगी। किंतु किसी क्षत्रिय से सप्ताह कराओगे या पाठ कराओगे तो उसमें राजनीति मिला देगा। अवश्य उसमें कुछ ना कुछ पॉलिटिक्स, राजनीति मिला देगा, शास्त्रों को थोड़ा तोड़ मड़ोड़ कर देगा वो कि उसके अनुसार हो। अगर यदि कोई बनिया हो तो देखेगा भैया इसमें लिखा है कि एकादशी पर व्रत करने से जो भी इच्छा होगी पूरी हो जाता है, तो वो पाठ पढ़ाएगा कि एकादशी करना चाहिए कि आमदनी ज्यादा हो दुकान में। वो अपने ढंग से बताएगा। और कोई अनपढ़ हो, हाथ के काम वाला व्यक्ति हो, तो उसको पढ़ना अच्छा ही नहीं लगेगा, है? उसको लगेगा नहीं भाई ये पढ़ना क्या है, पढ़ने से कुछ नहीं होता है, जाकर थोड़ा काम करो। वैसे तो वास्तव में केवल वही एकदम सीधा सत्य बोल सकता है जो ब्राह्मण स्वभाव का हो। उसको कोई लेना देना नहीं होता कि भैया आप जो कह रहे हैं ये राजनीति के हिसाब से सही है कि नहीं। यदि आपने सत्य बतला दिया तो लोग फिर हमारी बात नहीं सुनेंगे, ये शास्त्र के पीछे चलने लगेंगे। जैसे यह विदेश में हुआ है, उसको कहते हैं सेक्युलर, माने ये राजनीति और धर्म नीति अलग अलग हो गए, धर्म और राजनीति अलग अलग हो गए, बट गए हैं। किंतु अभी भारत में ऐसा नहीं हुआ। लोग ऐसे चिल्लाते हैं, करना चाहते हैं, पर होगा नहीं कि वो जो देश है वो राम जी का है, और जो राम जी के खिलाफ, राम जी के विरोध में खड़ा होगा उसको कोई वोट नहीं मिलेगा। यही कारण है कि आज कांग्रेस को कोई वोट नहीं मिला। राम जी को निरस्त स्थापित करना चाहते हैं कि राम कभी था ही नहीं, है ना। उनको झापड़ मिला है, राम जी ने मारा है, खूब अच्छी तरह से मारा है। ये बात है। तो ये कहने का ये तात्पर्य है कि जाति जो है, स्वभाव को शुद्ध करना है, और उससे आगे तब निर्गुण होने के पश्चात कृष्ण प्रेम ही लाभ होता है। कहते यमराज जी की वाणी यहाँ पे कहते, ऋषि याज्ञवल्क्य और जैमिनी एक प्रकार के हरि के माया से मोहित है, और यही कारण है कि वे वेद के जो मर्म है, भागवत धर्म को समझ नहीं पाते हैं। जिस प्रकार 12 महाजनों को पता है, वे सदैव कर्मकांड की प्रशंसा करते हैं जो कि केवल क्षणिक फल देते हैं और स्वर्ग तक पहुंचाते हैं। किंतु जब वो पुण्य क्षीण हो जाता है तो लौट कर आना पड़ता है इस पृथ्वी लोक पर। और पता नहीं, हमने पूर्व कथा में इसके बारे में चर्चा किया कि जब कोई स्वर्ग से गिरता है तो उसकी गति कैसी होती है, नहीं बतला है। कहते हैं शास्त्रों में कि यह वरदान है कि स्वर्ग में किसी की मृत्यु नहीं होती, स्वर्ग में किसी की मृत्यु नहीं होती। किंतु स्वर्ग में आप सनातन रह नहीं सकते, सदा के लिए नहीं रह सकते। तो ये मृत्यु और रहने की बात, इसका मेल कैसे होगा? वो ऐसे है कि स्वर्ग में कोई तो नहीं मरता, किंतु जब पुण्य खत्म हो गया, क्षीण हो गया है, तो उस व्यक्ति के, उस छोटे देव के नीचे से जैसे धरती फटता है और वो धरती से नीचे गिरता है और धरती पे बंद हो जाता है, क्योंकि स्वर्ग में कोई तो नहीं मरेगा, उसको पहले स्वर्ग से निकाला जाता है। और जब वो गिरता है तो स्वर्ग के नीचे राक्षस यक्ष रहते, उनके लोग हैं वहां पे। तो देखते हाँ स्वर्ग से कोई आहार आ रहा है, खाने का वस्तु आ रहा है, उस शरीर को वो चीर डालते हैं और खा लेते हैं। ऐसे शास्त्रों में वाणी है। और जो दुख उससे मिलता है वो उस देव उपदेव के आंखों से आंसू बहता है, और जीव उस आंसू द्वारा वो शरीर का परित्याग करता है। वो आंसू का बिंदु जो है, जो बूंद जो है, जाकर के ये मेघ में, बादल में सम्मिलित हो जाता है। फिर बादल बरस करके पृथ्वी पर जब गिरते हैं तो उस कुछ बूंदों में आत्मा भी होते हैं, वो जाकर के पृथ्वी में मिल जाते हैं और अन्न द्वारा अन्न में प्रवेश करते हैं। फिर पुरुष के खाने से बीज में प्रवेश करते हैं और संसर्ग के द्वारा फिर दोबारा जन्म लेते हैं पृथ्वी पर। ऐसा है। तो स्वर्ग की गति कहते हैं, हाँ स्वर्ग में कोई नहीं मरता। जैसे कि मान लो वरदान हो कि इस कमरे में कोई नहीं मरेगा, अचानक किसी को हार्ट फेलियर होने लगे तो उसको घैंस करके बाहर ले जाओ, है? ऐसे होगा कि उसकी प्राण वहां पर छूते, क्योंकि यहाँ पर वरदान ये नहीं होगा। बिल्कुल वैसा ही है।
स्वर्ग से कोई गिरता है। और यदि आप ये कर्मकांड के शास्त्र में देखेंगे तो ऐसे वर्णन नहीं मिलेगा, ऐसे वर्णन आपको उपनिषदों में मिलेगा, मोक्ष कांडों में मिलेगा। तो शास्त्र बतलाता है कि, तो जैसे पहले भी पूर्व चर्चा किया कि हर व्यक्ति के लिए अलग अलग प्रकार के वर्णन है। तो जो मोक्ष मार्ग पर है उनको ये उत्साह मिलेगा, प्रोत्साहित होंगे इनसे, किंतु जो स्वर्ग जाना चाहते हैं उनको ऐसी बातें बतलाना नहीं चाहिए, नहीं स्वर्ग जाना ही बंद हो जाएगा। ये तो शास्त्र सबके ऊपर कृपा बरसाते हैं। तो स्वर्ग जाना चाहते हैं उनके लिए बहुत, या इमं पुष्पितम वाचम प्रवदन्ति अविपश्चितः वेदवाद रतः पार्थ नान्यत अस्तिति वादिनः। कहते हैं भगवान कन्हैया कहते हैं, एक केशव की वाणी है कि जो उतने बुद्धिमान नहीं होते वो वेद की पुष्पवाणी, फूलों जैसे वाणी पर बहुत श्रद्धा रख करके स्वर्ग जाते हैं, किंतु वेद का जो मर्म है वो पकड़ नहीं पाते, वो पकड़ नहीं पाते। अब यहाँ पर समय हो चुका है, अभी विराम देते हैं, 15 मिनट बाद कथा फिर प्रारंभ करेंगे। जय श्री राम। जय श्री राम।